साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। साथियों, आप जानते हो काफ़ी लंबे समय से किसान संघर्ष कर रहे हैं एमएसपी के लिए। एमएसपी होता क्या है, कई लोगों को तो मालूम नहीं होता। एमएसपी होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम यानी कि जो भी हम अपनी फसल का कम से कम दाम जो हमें बेनिफिट दे। जैसे हमने अपनी फसल पे 1000 रुपये लगाए तो हमें कम से कम 1500 रुपये उसका मिलना चाहिए, तभी खेती में फ़ायदा है। यानी कि खेती नुकसान का सौदा नहीं होना चाहिए। आज के युवा नौकरी की तरफ क्यों भागते हैं, खेती क्यों नहीं करना चाहते? उसका रीज़न ये है कि खेती में कुछ आमदनी ऐसी होती नहीं अगर उसका कोई अलग से बिजनेस ना हो। इसी के लिए बहुत सारे किसान संगठन संघर्ष कर रहे हैं और दिल्ली पे आपको पता है कितने दिन बैठे रहे, 1 साल से ऊपर बैठे रहे, लेकिन सरकारें सुनती नहीं। सरकारें अगर ये फ्री का राशन देना बंद कर दें, जो गरीब आदमी हैं उसको पढ़ाई में आरक्षण दें और चीज़ों में दें ताकि देश तरक्की करे। और ये विषय हो गया एमएसपी का, यानी कि हमें इसका गारंटी कानून मिलना चाहिए। एमएसपी मतलब सरकार इस पे कानून बना दे कि कोई भी इस मूल्य से कम ना खरीदे। जैसे एमएसपी गेहूँ की है 2100 या 2200 रुपये, तो इससे कम जब ये सीज़न आता है तो कम खरीदते हैं, वो ना खरीदे। इसके लिए गारंटी कानून की बात चल रही है। जैसे सभी अपना प्राइस रख लेते हैं, हर फैक्ट्री वाला हर प्रोडक्ट का अपना प्राइस है, तो ये भी एक प्रोडक्ट है। गेहूँ भी प्रोडक्ट है हमारा, एक गन्ना भी प्रोडक्ट है। तो हम इसका मूल्य क्यों नहीं तय कर सकते? हमें करना चाहिए, ठीक है। ये दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि सारे लोग सोते रहते हैं। जैसे 2-4 लोग कोई लोगों को जगाने की कोशिश करें तो घर बैठे बैठे लोग हंसते हैं, वो साथ नहीं देते ईमानदार व्यक्ति। फिर कहते हैं जी नहीं तो ये तो बेईमानी करते हैं, दलालियाँ करते हैं जी, ये करते हैं घर बैठे बैठे वो। तो इसमें गुरबानी में एक शब्द बोला गया, कहते करतूत पशु की मानस जात। कहते पशुओं वाली हरकत है उन लोगों की, करतूत पशु की मानस जात, लोग पचारा करे दिन रात। कहते जो सूझवान व्यक्ति हैं, कुछ करना चाहते हैं, देश में बदलाव लाना चाहते हैं, वो अपने लिए नहीं करते, वो आने वाली पीढ़ी के लिए करते हैं कि हमारा देश तरक्की करे। एक्चुअली देशभक्त है क्या? देशभक्त वो चीज़ है जो भी आप अच्छे कार्य करते हो, निस्वार्थ भावना से करते हो। मान लो रास्ते में कहीं जा रहे हो, आपको रास्ते में कोई गड्ढा मिला, आपने वो गड्ढा भर दिया, तो वो देश के लिए आपने एक अच्छा कार्य किया। मान लो नालों में आपने कूड़ा नहीं डाला, बचाव किया। जैसे नाले बंद हो जाते, हट जाते हैं, और जब बारिश का सीज़न आता है सड़कों पे पानी फिरता है, तो ये जो मानसिकता है ना हमारी, ये खराब हो गई। विदेशों की रीस हम नहीं कर पा रहे, जबकि वहाँ इतना धर्म नहीं है जितना धर्म यहाँ पर है। ये बातें हो गई कुछ। और दूसरी बात ये कि कोई भी अधिकारी, चाहे छोटा हो या बड़ा, रिश्वत की पेशकश करता है। तहसील पे कहीं आप रिश्वत नहीं दें, थानों में कहीं भी आपसे कोई पेशकश करता है तो भारतीय किसान यूनियन खालसा से संपर्क कर सकते हैं, या और भी कोई ऐसा संगठन आपको लग रहा है भी काम अच्छा कर रहा है, उन लोगों से भी कर सकते हैं। क्योंकि हमें देश में बदलाव लाना है। ऐसा नहीं है हम ही कोई ईमानदार हैं, हम ही अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं हमसे भी ज़्यादा, बहुत अच्छे लोग हैं संसार में, जिनकी वजह से आज कुछ अच्छा हो पा रहा है। बहुत लोगों का योगदान है, और बड़े बड़े महापुरुष पहले भी हुए हैं और अब भी हैं। तो आप लोगों को जगाने का हम लोग काम कर रहे हैं कि आप जागिए। किसान भाई जो भी हैं, अपने बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं उनको कहिए वो गलत रास्ते पर ना जाएं, शराब ना पिएं, धूम्रपान ना करें, अच्छी शिक्षा लें, अच्छे विचार रखें, पॉजिटिव विचार रखें। देखना एक दिन बहुत अच्छा समाज बनेगा, बहुत अच्छे समाज का निर्माण होगा। हमारी भी एक उसमें छोटी सी कोशिश है। इसमें एक कई बार हम एक शब्द बोलते हैं कि एक चिड़िया जंगल में आग लगी थी तो वो अपनी चोंच में पानी भर कर ले जा रही थी, अपनी चोंच में पानी भर कर ले जा रही थी।
तो लोग हंसने लगे कि ये चिड़िया क्या जंगल को देखो बुझा देगी। तो चिड़िया ने जवाब बड़ा सुंदर दिया। चिड़िया कहती है, हंसने वाले लोगों, आप मुझ पर हंस रहे हो, पर मुझे मालूम है मैं ये जंगल नहीं बुझा सकती, पर जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इसीलिए आपने ये सोचना है, ये नहीं ज़रूरी है कि आपको दुनिया जाने, पर ईश्वर देख रहा है। आप जहाँ भी हैं, जिस जगह भी हैं, अच्छे विचार लेके अच्छा कार्य करिए। आप कितने भी अमीर बन जाएं, चाहे दुनिया की संपत्ति आपके पास हो, छोड़ के तो एक दिन जाना पड़ता है। पर यह भी सच है, जब तक शरीर है, इस शरीर को खाने के लिए खुराक भी चाहिए, शरीर को जिंदा रखने के लिए खुराक भी चाहिए। तो वो हम इतना कमा सकते हैं अपनी कमाई से, हमें ईश्वर देता है। जो हमारे नसीब में लिखा है, हम जिस क्षेत्र में भी जाएं उधर ही मिल जाएगा, जो हमारे में हुनर है। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि भी नशा मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त एक समाज का निर्माण करके चला जाए। फिर हम हक मांगें कि हम खुद ही, अगर हम चोर होंगे या गलत होंगे तो हम आगे किसको क्या बोलेंगे। फिर नेता भी अगर भ्रष्ट हैं, किसान भी भ्रष्ट हो जाएं, तो एक भ्रष्ट दूसरे भ्रष्ट से क्या मांगेगा। तो हमने इसलिए ये सोचा कि हम नशा मुक्त रखेंगे यूनियन में लोगों को। जो पदाधिकारी हमारे होंगे, सारे लोग पदाधिकारी नहीं है वैसे तो, सारे ही लोग, जैसे हम एक मिल के परिवार ही है, एक जिम्मेदारी को पदाधिकारी कह देते हैं, बाकी तो सारे भाई हैं आपस में, एक परिवार मिलके बनाते हैं। स्टार्ट कोई भी करे विचारधारा, लेकिन सब आपस में एक दूसरे से प्रेम करके चलें, भाईचारा बना के चलें, क्योंकि इसमें कोई पोस्ट नहीं होती, कोई सैलरी नहीं मिलती है, समाज सेवा ही है। और समाज सेवा में जो योगदान दे रहा भाई, ये समझो अपना समय निकाल कर वो देश की तरक्की के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। तो इन विचारों से, हमारे कुछ विचारों से आप में जागरूकता आए और लगे कि भाई ऐसा कुछ अच्छा करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि लोगों को फंसा देते हैं। गांठ मारना बड़ा आसान है, खोलना बड़ा मुश्किल है। तो कोशिश करें किसी के भी जीवन में ना जहर ना खोलें। अगर किसी की अच्छी ज़िंदगी चल रही है, कई बार किसी से कुछ गलती हो जाती है, कई बार अनजाने में लड़का लड़की से कोई गलती होती है, कोई किसी को मारपीट हो जाती है, माइंड पे झगड़े हो जाते हैं, बड़ी सारी सो मैनी रीजन्स, बहुत सारे रीजन हैं। तो उसको अच्छी बुद्धि के लोग, जो गांव में भी विवेक बुद्धि के लोग हैं, बैठ के सुलह करने की कोशिश करें। थानों में कम से कम केस जाएं, ये कोशिश हम लोगों की होनी चाहिए। पर लोग क्या करते हैं, फट से कुछ बात हो जाए, बोले थाने में रिपोर्ट एक दूसरे के खिलाफ करा के वो ये साबित करने में लग जाते हैं कि इसको नीचा दिखाना है, और उनका अहंकार नहीं मरता। ऐसे लोग सृष्टि में हमेशा रहें और हमेशा रहेंगे। मैं नहीं कहता कि क्लीन हो जाएगा, पर अच्छे भी पैदा होते रहें। तो भाइयों, इन्हीं विचारों के साथ आप लोगों को नमस्कार, जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान। ओ मालिक परमपिता परमेश्वर आप सब लोगों को खुश रखे, आपके परिवार को खुश रखे, आपके जीवन में खुशहाली लाए परमात्मा। क्योंकि गुरु नानक साहिब ने कहा है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने शरबद्दा भला। आप जब दूसरों का भला मांगते हैं तो आपका भला स्वयं हो जाता है। इसीलिए सबका भला मांगना चाहिए, अपने लिए ही कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसे बीज बोएं जिसका वृक्ष बनकर वो सबको छांव दे। नमस्कार।